अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरे वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है और शाहनवाज ढाणी को जो है वो, जैसे में पहले ही अंदाज़ा था, टीम में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे सिंध के खिलाड़ियों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उससे तो अब हर कोई जो उनको पता है, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से जो है वो सिंध के टैलेंट को नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। खैर, लेकिन क्यों टैलेंट ये ऊपर नहीं आ पाता, मतलब क्यों इनको मौका नहीं मिलता, आज इस पे बात करेंगे। देखिए, प्लेयर अपनी एफर्ट पे क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है, वो फिटनेस अच्छी कर सकता है, वो टॉप कर सकता है, वो अपने आप को उस लेवल तक लेके आ सकता है कि वो कंसिडरेशन में उसको लाया जाए। उसके बाद जब आप 30-40 प्लेयर्स के पूल में आ जाते हैं, वहाँ से आपको पाकिस्तान टीम में एंट्री चाहिए, वहाँ से आपको सोर्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पे आपको बैक की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे बैक कौन सी होती है, सपोर्ट कौन सी होती है? देखिए, एक तो आप अंदाज़ा लगाए, आपका जो अपना पर्सनली जो बैकग्राउंड हो, आप स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हो, या आपके पीछे जिस तरह इदारे होते हैं, जिस तरह ऑफिशियली लोग होते हैं पावरफुल, वो बैक होती है, या कोई पुराना क्रिकेटर, कोई पुराना सिलेक्टर, वो आपका कोई मतलब आपके साथ सिंसियर हो, या आपका रिश्तेदार हो, वो आपको बैक करे, या आपका रीजन होता है जो आपको सपोर्ट करता है, जो यहाँ आपको पीछे वो इतने स्ट्रांग होते हैं, वो आपके लिए बात करते हैं, या फिर आपके इलाके की सियासी सपोर्ट होती है जो आपको सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे कोई भी तो नहीं है जो सपोर्ट करे, सिवाय चंद जो लोग हैं, जो फैन हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज ढाणी को। अभी आप देखें, अभी सबको पता था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर कोई तज्ज़िया निगार ये बात कर रहा है कि शाहनवाज ढाणी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उबैद शाह को उनकी जगह मौका दिया जा रहा है। उबैद शाह, जिनके इनके शाहनवाज ढाणी के आधे विकेटें हैं फर्स्ट क्लास में। शाहनवाज ढाणी ज़्यादा एनर्जेटिक है, ज़्यादा परफॉर्मर है, ज़्यादा वो डिज़र्व करता है। आप बोलेंगे यार पूरी टीम को छोड़ के मैं शाहनवाज पे क्यों बात कर रहा हूँ? देखें, मैं बिलोंग करता हूँ हैदराबाद से, और हमारी जो हैदराबाद और लाड़काना रीजन है, वहाँ पे बेताशा क्रिकेट, हमारा टैलेंट नहीं खेल पा रहा ऊपर। हम किसकी बात करें? हमारे यहाँ पे बेताशा टैलेंट है, पूरा साल यहाँ पे टैलेंट को देखते, उनको ऊपर मौके नहीं मिल रहे। आपने अभी अवैध जफर को डाल दिया, पहले उससे पहले साद खान डिजर्व करता था, साद खान हो गया। उसके अलावा हमारे पास बेताशा टैलेंट है। मुश्ताक करोड़ों के साथ क्या हुआ? नोमान अली अभी आईसीसी रैंक में अभी भी 7वें नंबर पे, उसको ऐसे ही उठा के बाहर कर दिया। मानते हैं भाई, वो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस करने का भी कोई तरीका होता है। आप एक स्पिनर को डालते हो, फिर रिप्लेस करते हो। लेकिन यहाँ पे इन प्लेयर्स के साथ यही होता है। इनके जो शहजादे प्लेयर हैं, वो लंगड़े हो जाएं, वो कुछ भी ना करें, वो खेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो सारा यहाँ के प्लेयर्स के लिए। खैर, शाहनवाज ढाणी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, और मुझ तक जो रिपोर्टें पहुंची हैं वो डिसार्ड भी हो गया है। तो जो है वो बिल्कुल मायूस हो चुका है, और ये इनका काम है, ये वतीरा है इनका कि प्लेयर्स को मायूस करते हैं कि वो बैकफुट पे चले जाएं। अब यहाँ पे देखें, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि यार लाड़काना रीजन से किसी ने एक बयान नहीं दिया। यार यार आपके आपके रीजन का प्लेयर है मेरे भाई। आप जो ओहदेदार हैं, जिन्होंने अभी भी इलेक्शन जीता है या जिन्होंने हारा है, मैं जीत एक पार्टी को नहीं, सबको बोल रहा हूँ, सबका बयान आना चाहिए था। जितने स्टेक होल्डर है आपके सिंध के, हैदराबाद रीजन के, एक स्टेक होल्डर का बयान नहीं है। भाई, नोमान अली को आपने क्यों बाहर किया? क्यों नहीं बयान, एक स्टेक होल्डर का बयान आया हैदराबाद का? क्यों आपका बॉलर नहीं है वो नोमान अली, आपके हैदराबाद रीजन का कप्तान नहीं है? उसको 7वें नंबर पे रैंकिंग में, 7वें पे भी इनकी वजह से आया, नहीं तो वो दूसरे नंबर पे रैंकिंग में था। हम तो इंतजार कर रहे थे वो पहले पे जाए। लेकिन किसी है कि हैदराबाद रीजन के एक ऑफिशियल ने बयान दिया कि नोमान को क्यों बाहर किया जा रहा है? किसी एक ऑफिशियल ने, जब इलेक्शन का टाइम था, जब आपके मसले मसाइल थे, तो आपने लंबी लंबी वीडियोस आपने आके लगाई। आप 1 मिनट की वीडियो नहीं लगा सकते शाहनवाज ढाणी के लिए कि भाई उसको क्यों बाहर किया जा रहा है? कहाँ गए आपके पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियंस का तो मतलब क्रिकेट से कोई वास्ते ही नहीं है। लाड़काना से ताल्लुक है शाहनवाज का। लाड़काना के आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लाड़काना के आपके इतने बड़े लोग हैं सियासी, कोई एक बयान नहीं दे सकता। तो फिर आपके प्लेयर खेलेंगे कैसे? कौन सपोर्ट उनको करेगा? यार आप खुद सोचो भाई। जहां पे वो था ना, वहीं तक ही आप पहुंच सकते हैं। बड़ा नाम खेलने के बाद बनता है। वसीम अकरम अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, उसको कोई नहीं जानता। इस लेवल तक बंदा अपनी मेहनत पे पहुंच सकता है, कैंप तक 20, 25, 30 लड़कों तक, फिर 15 में आना, 11 में आना, मौका मिलना, वो वहां उनकी मर्जी है, जिसको दे। जिस तरह उन्होंने उबैद को दिया, शाहनवाज को नहीं दिया।
अगर आप नहीं बोलोगे, अगर आप ऑफिशियल नहीं बोलोगे, भाई पॉलिटिशियन का तो वास्ता नहीं ना क्रिकेट से, उनको आपको बोलना पड़ेगा, वो भी बात करें, लेकिन ऑफिशियल अगर बात नहीं करेंगे प्लेयर खेलेंगे कैसे? मुझे समझ नहीं आता है। अगर आपकी उनकी पॉलिसी आप नहीं बोल, आप एक बयान, एक मैसेज कुछ तो कर सकते हैं यार। खैर, जब आपने पहले ही बोला हुआ है कि ऐसा कोई ब्रांड ही नहीं है तो आप क्या बोलेंगे। खैर, मुझे हैदराबाद रीजन और लाड़काना रीजन के ऑफिशियल्स ने बड़ा मायूस किया। मैं नोमान, साद खान, सुलेमान, मुश्ताक कलोड़ो, जाहिद महमूद, शाहनवाज डानी, मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ हूँ कि किस तरह ये प्लेयर जो है वो मेहनत कर रहे हैं और इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। चलें जी, खैर ऐसे ही होता रहेगा अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और ये हमेशा ही होगा। चलें जी, अपनी राय दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।